नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये कह रहा है कि वर्ष 2008 के अंदर 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, मतलब 31/100। ठीक है, अगर टोटल 100 कर्मचारी होते तो उसमें से 31 कर्मचारी है वो क्या करते, कर का भुगतान करते। कंप्लीट। अब मैं ऐसे लिख दूं कि टोटल 100 कर्मचारी थे, उनमें से 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया। तो कितनों ने नहीं किया? कितनों ने नहीं किया? 69। के टोटल 100 थे, उसमें से 31 ने कर का भुगतान कर दिया। तो कितनों ने नहीं किया? 69 ने नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 69 नहीं है, कितना है? 20,700। कितने गुणा? 9 तिया 27, 300 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। तो ये कह रहा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो ये हो जाएगा आपके, इसको भी कर दो 300 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 30,000। तो आंसर हो जाएगा आपके 30,000 के टोटल 100 कर्मचारी थे, उनमें से 31 ने कर का भुगतान कर दिया। तो बाकी बचे वो कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 100 है तो उसमें से 69 कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। लेकिन 69 नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है 20,700। तो जितने गुणा आए उतनों को जिसका पूछा है उसका गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा आपके 30,000। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तो उसका पूर्व वेतन कितना था? देखिए, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये है। तो उसका पूर्व वेतन कितना था? देखिए, वेतन के अंदर वृद्धि कितनी हुई है? 20% की, और 20% होता है 1/5। ठीक है, अगर पहले वेतन 5 रुपये होता तो अब 1 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ कितना हो गया? 6 रुपये। ठीक है, अब इसको पहले मान लो कि पहले 5 रुपये वेतन था, तो अब 1 रुपये वेतन वृद्धि के साथ वेतन कितना हो गया? 6 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि वेतन 6 रुपये नहीं हुआ, कितने हुआ? 24,000 रुपये। कितने गुणा? 4,000 गुणा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मूल वेतन आपको बताना, पहले वेतन कितना था, तो इसको भी कर दो 4,000 गुणा। तो ये हो जाएगा 4×5 = 20। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके 20,000 रुपये। कि पहले 5 रुपये था तो अब 1 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ कितना हो गया? 6 रुपये। और 6 की वैल्यू दे रखी है 24,000, कितने गुणा? 4,000 गुणा। तो इसने कहा कि पहले वेतन वृद्धि से पूर्व उसका वेतन कितना था, तो इसको भी कर दो 4,000 गुणा। तो आंसर हो जाएगा आपके 20,000 रुपये। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजय हुआ। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, यह है वोट वाले क्वेश्चन।
देखिए ये कह रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए। तो मैंने मान लिया कि कुल मत है वो कितने हैं, 100। अब ये कह रहा है कि टोटल 100 मत है, उसमें से विनर एक है, विनर और एक है लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। ये कह रहा है कि कुल मतों का जीतने वाला उम्मीदवार है वो 57% मत प्राप्त कर दिया। तो 100 का 57% कितना हो गया, 57। और उसने हारने वाले ने कितना कर दिया, अब टोटल 100 मत थे, उसमें से 57 तो जीतने वाले ने कर दिया, तो हारने वाले ने कितना कर दिया, शेष बच जाएगा वो, और शेष कितना बच गया, 43। ठीक है, अब जीतने वाले ने 57 मत प्राप्त किए और हारने वाले ने कितने कर दिए, 43। तो ये कितने मतों से जीत गया, कितने मतों से जीत गया, 14 मतों से। लेकिन ये कह रहा है कि 14 मतों से नहीं जीता, कितने से जीता, 42,000 मतों से। कितने गुना, 3000 गुना। ठीक है कि 14 की वैल्यू दे रखी है 42,000, कितने गुना, 3000 गुना। तो इसने कहा कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो इसको भी कर दो 3000 गुना। तो ये हो जाएगा आपके 3 लाख वोट के कुल 3 लाख वोटर्स होते तो ये जीतने वाला तो कितने वोटों से जीतता, 42,000 वोटों से जीतता। अगर ये कह रहा है कि इसने कितने वोट प्राप्त किए, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो आप इसको करते 3000 गुना। और ये पूछते हैं आपको कि जो व्यक्ति हारा है वो कितने मतों से हारा है, तो आप इसको करते 3000 गुना। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसको आप उतने ही गुणा कर लो। अब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो आप इसको कर दो 3000 गुणा। अगर पूछा होता कि कितने वोटों से जीता है, तो आप इसको कर देते 3000 गुणा, और कितने वोटों से हारा है तो आप इसको कर देते 3000 गुणा। तो जितना, सबसे पहले आपको एक मल्टीपल ढूंढना आना चाहिए। अगर आपने ये ढूंढना सीख लिया तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर जाओगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष का 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। मैंने मान लिया कि टोटल 100 छात्र थे, बिल्कुल बेसिक से समझना है। उनमें से 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। अब 100 का 40% मतलब 40 छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप ए। अब शेष कितने बच गए, 60 छात्र। ठीक है, और ये कह रहा है कि शेष का 75% छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप बी दिया गया। तो 60 का 75% और 75% होता है 25 या 75 और 2500 का 100, 3/4 किसका, 60 का। तो ये कट गया 15 बार और 15 तिया 45। 45 छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप बी दिया गया। अब टोटल 60 थे, उसमें से 45 को ग्रुप बी दिया गया, तो ग्रुप सी कितनों को दिया, 15 छात्रों को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 15 छात्रों को ग्रुप सी नहीं दिया, कितनों को दिया, 12 को। कितने गुना, 12/15 गुना। ठीक है, कितने गुना, 12/15 गुना। काट दो, 3 के पाड़े से ये कट गया 4 बार और 3 के पाड़े से ये कट गया 5 बार। कंप्लीट, 4/5 गुना। तो इसने कहा कि कुल छात्र बताना है, तो इसको भी कर दो 4/5, तो ये हो जाएगा 400/5। तो टोटल आंसर आ जाएगा आपके 80। तो आंसर आ जाएगा आपके 80 के टोटल 80 छात्र होते तो ग्रुप सी के अंदर कितने छात्र आते, 12 छात्र आते। तो ये था आपके पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनती है। ये कह रहा है कि 40% छात्रों को
ग्रुप ए दिया गया 40% होता है 2/5 के टोटल 5 छात्र थे, उसमें से 2 को क्या दिया गया, ग्रुप ए दिया गया, तो शेष कितने बच गए, 3। अब ये कह रहा है कि शेष छात्रों का 75% छात्र, अब 75% कितना होता है, 3/4 के टोटल 4 छात्र थे, उसमें से 3 को तो दिया गया ग्रुप बी, तो शेष कितने बच गया, 1, तो टोटल कितना हो गया 20, और यहाँ कितना रह गया 3 के कुल 20 छात्र होते तो ग्रुप सी को में कितने छात्र आते, 3, लेकिन ये कह रहा है कि टोटल 20 नहीं, टोटल 3 छात्र नहीं है ग्रुप के अंदर, कितने हैं 12, कितने गुणा 4 गुणा, तो ये कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या बताओ, तो आप इसको भी कर दो 4 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 80, आंसर हो जाएगा आपके 80। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको छोटी छोटी संख्याओं के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। इसके अंदर आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी जरूरी है, नहीं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तो काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए देखिए ये कह रहा है कि एक डिब्बे के अंदर नीले गोले कितने हैं, 100। फिर ये कह रहा है कि 50 लाल गोले हैं, तो लाल कितने हैं 50, और काले गोले कितने हैं 50, तो टोटल गोले कितने हो गए 200। अब ये कह रहा है कि नीले गोलों का 25% और लाल गोलों का 50% है वो निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 25% होता है 1/4 और 50% होता है 1/2। अब मैं मान लूं कि टोटल 4 गोले थे, उसमें से 1 गोला निकाल दिया गया, लेकिन ये कह रहा है कि टोटल 4 नहीं थे, कितने हैं 100, कितने गुणा 25 गुणा, तो इसको भी कर दो 25 गुणा, तो ये हो जाएगा 25। नीले गोलों में से कितने निकाल दिए गए 25। अब देखो लाल गोलों में से, लाल अगर टोटल 2 गोले होते तो उसमें से निकालते कितने 1, लेकिन ये कह रहा है कि 2 नहीं है, कितने हैं 50, कितने गुणा 25 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 25 गुणा, तो ये हो गया 25। अब देखो नीले और लाल के अंदर टोटल निकाले कितने 25 और 25 50, तो टोटल 200 गोले थे, उसमें से 50 गोले तो निकाल दिए गए, तो शेष गोले कितने बच गए 150। अब ये कह रहा है कि काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करो, तो काले गोले हैं कितने 50, टोटल कितने में से 150 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो 50 से कम 50 और 50 दिया 150, 1/3, और 1/3 होता है 33 सही 1/3%, तो आंसर हो जाएगा आपके 33 सही 1/3%। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन के बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में ए को गणित में बी से 10% कम अंक मिले तथा ए को कुल 81 अंक मिले, तो बताइए बी को कुल कितने अंक मिले। देखिए
देखिए ये कह रहा है कि ए को बी से 10% कम अंक मिले और 10% होता है 1/10। ये है ए और ये है बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए को बी से 10% कम अंक मिले, अगर बी को 10 मिले तो ए को 1 कम कितने मिले 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए को 9 नहीं मिले, कितने मिले 81। कितने गुणा 9 गुणा। तो ये कह रहा है कि बी को कितने अंक मिले, तो बी को भी कर दो 9 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 90। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि ए को बी से 10% कम अंक मिले। अब देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हो कि बी को अगर 100 मिले तो इसको 10% कम, तो कितना मिल जाएगा 90। देखो काटो 0 से 0, 10 और 9, यही वैल्यू आ गई आपको 9 और 10, आगे वाली सिस्टम वही है। तो ये हो जाएगा आपके आंसर 90। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। देखिए ये कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, तो मैं ऐसा लिख दूं कि 25% ऑफ ए बराबर है बी के वार्षिक वेतन के 80% के, 80% ऑफ बी। तो ए बाई बी की वैल्यू निकालो पहले तो ये हो जाएगा आपके 5 के पाड़े से 5 बार और 5 के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 16 बार। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा आपके 16/5। ठीक है, अगर ए बी और सी, ए कितना है 16, बी कितना है 5, फिर कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का कितना है 40% है, और 40% होता है 2/5, कि ये अगर 5 है तो ये कितना है 2 है। ठीक है, अब देखो यहां पर b 5 है और यहां पर b 2 है, तो इसको बराबर कर दो। तो यहां कर दो 2 से गुणा और यहां कर दो 5 से गुणा। अगर यहां 2 से गुणा किया है तो इसको भी कर दो 2 से गुणा, और यहां 5 से गुणा किया तो यहां पर भी कर दो 5 से गुणा। कंप्लीट। अब ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 25। कि ए को अगर 32 रुपये मिलते तो बी को 10 रुपये और सी को 25 रुपये, लेकिन ये कह रहा है कि सी की वार्षिक वेतन है वो कितना है 6 लाख रुपए है। तो वार्षिक वेतन मतलब 12 महीने का वेतन दे रखा है आपको 6 लाख रुपए, तो 1 महीने का कितना हो गया 50,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि अपन को मासिक वेतन बताना है, तो 1 महीने का वेतन कितना हो गया 50,000 रुपये। तो ये सी की 25 की वैल्यू आ गई अपने पास में 50,000 रुपये। कितने गुणा 2000 गुणा, तो इसको भी कर दो 2000 गुणा, तो ये हो जाएगा 32 दूना 64 और ये हो जाएगा आपके 64,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 64,000 रुपये। बस आपको ये ध्यान रखना है, वार्षिक वेतन का मतलब 12 महीने की वैल्यू दे रखी है 6 लाख, तो 1 महीने की वैल्यू हो जाएगी 50,000, और मासिक वेतन का पूछा है तो 25 की वैल्यू दे रखी है 50,000, कितने गुणा 2000 गुणा, तो इसको ए की पूछी है तो ए को भी कर दो 2000 गुणा। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैंने इतना पार्ट तो आपको पहले समझा दिया है, ये वाला पार्ट भी आपको समझा दिया है, ये थोड़ा सा नया था तो आप कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है
तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। देखिए ये कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस को उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 40% बढ़ जाती है। 40% होती है आपके 2/5 कि पहले अगर 5 दिन चलती थी तो अब 2 दिन ज़्यादा कितने चलेगी 7। लेकिन ये कह रहा है कि 7 नहीं चलती थी, कितनी चली 35। कितने गुना 5 गुना 35 डेज दे रखा, कितने गुना 5 गुना, तो इसको भी कर दो आप 5 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 25 डेज। तो आंसर हो जाएगा आपके 25 डेज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मैंने मान लिया कि एक ऑफिस के अंदर 100% स्टाफ है, उसमें से महिलाएं और पुरुष, ये कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं, तो 100 का 40% मतलब 40 महिलाएं हैं, तो शेष क्या हो जाएंगे आपके पुरुष। पुरुष कितने हो जाएंगे 60। फिर कह रहा है कि इस महिलाएं जो 40 महिलाएं हैं और 60 पुरुष है, उनमें से 40 महिलाओं में से 70% महिलाएं हैं वो विवाहित है। तो 70% महिलाएं विवाहित है, तो अविवाहित महिलाएं कितनी हो जाएगी 30%। ठीक है, और ये कह रहा है कि 60 पुरुष है, उनमें से 50% पुरुष विवाहित है, तो अविवाहित कितने हो गए शेष के 50%। कंप्लीट। अब देखो प्रतिशत निकाल दो, 30%, 4 3 12, 40 का 30% होता है 12 और 60 का 50% होता है 30। ठीक है, अब ये कह रहा है अविवाहित है कि महिलाएं टोटल 12 अविवाहित है, तो पुरुष कितने हैं 30, तो टोटल अविवाहित कितने हो गए 42। के टोटल अगर 100 लोग होते तो उसमें से अविवाहित कितने होते 42। इसने कहा कि प्रतिशत बताना है, तो 42 बट्टे में टोटल 100 और प्रतिशत के लिए 100, तो ये 100 से ये 100 कट गए और आंसर आ जाएगा आपके 42%। तो आपके 42% है वो कर्मचारी अविवाहित है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसत धनराशि 110 रुपये है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। देखिए एक है आपके मुकेश, एक है सोहम और एक है पंकज, ये 3 लोग हैं। अब ये कह रहा है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। अगर सोहम के पास 1 रुपये है तो इससे दुगनी मुकेश के पास कितनी हो जाएगी
2 रुपये। फिर ये कह रहा है कि सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है और 50% होता है 1/2। कि अगर पंकज के पास 2 रुपये है तो सोहम के पास 1 रुपये अधिक कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अब देखो यहाँ पर सोहम के पास कितना है, 1 रुपया, और यहाँ पर कितना है, 3 रुपये। तो सबसे पहले इसको बराबर बनाओ, यहाँ 3 से गुणा कर दिया और यहाँ पर कर दो, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे गुणा और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा कर दो, तो ये हो गया बराबर। अब जो वैल्यू यहाँ गुणा की है वही वैल्यू यहाँ पर भी गुणा करो, और जो यहाँ गुणा किया है वो यहाँ पर भी गुणा करो। ये आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, बाकी एक का गुणा करने से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। देखिए अब ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 11। अब ये कह रहा है कि यदि उनके पास औसतन 110 रुपए हैं, औसतन का मतलब होता है सबके पास बराबर, यानी कि एक के पास अगर 110 रुपए है तो 3 लोग हैं तो तीनों के पास कितने हो जाएंगे, 330। औसतन का मतलब होता है सबके पास बराबर, और एक की वैल्यू दे रखी होती है जहां औसतन लिखा हुआ आता है, तो 3 का हो जाएगा 330। तो 11 की वैल्यू दे रखी है 330, कितने गुणा, 30 गुणा। तो ये कह रहा है कि मुकेश के पास कितनी धनराशि थी, तो मुकेश को भी कर दो आप 30 गुणा, तो ये हो जाएगी 6 3 18 और 0 का 0, तो मुकेश के पास हो जाएगा आपके 180 रुपये। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, औसतन का शब्द लिखा हुआ है औसतन, औसतन का मतलब होता है सबके पास बराबर, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए देखिए ये कह रहा है कि स्कूल में 1400 छात्र है, टोटल 1400 छात्र है एक स्कूल के अंदर, उसमें से 25% है वो चश्मा लगाते हैं, 25% है वो चश्मा लगाते हैं, और 25% होता है 1/4, ठीक है। और 1/4 इंटू में कर दो 1400, तो ये हो जाएगा आपके 350 के टोटल 1400 छात्र है, उसमें से 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, और जो चश्मा लगाते हैं उनमें से एक है आपके गर्ल्स और एक है बॉयज। अब ये कह रहा है कि जो चश्मा लगाते हैं उनमें से 2/7 भाग है वो क्या है, बॉयज है, यही कह रहा है, ठीक है। तो इसका निकालो, तो 7 के पार्ट से ये कट गया 5 बार, और ये हो गया 50 और 50 दूनी 100, कि 350 चश्मा लगाने वालों में से 100 है वो लड़के हैं, तो शेष बच गई वो क्या हो गई, लड़कियां, और 350 में से 100 गए तो ये हो गया आपके 250। तो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या आपसे पूछिए, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपके 250, के टोटल 1400 छात्र है, उसमें से 25% है वो चश्मा लगाते हैं, मतलब 350 चश्मा लगाते हैं, और 350 का 2/7 है वो लड़के हैं, और शेष हो जाएगी आपके लड़कियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 250। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं तथा 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। देखिए क्वेश्चन, अब देखो मैंने मान लिया
कि एक विवाह समारोह के अंदर 100% लोग थे, ठीक है। अब एक है अपने, मैं मान लेता हूं पुरुष, एक है महिलाएं और एक है बच्चे, यही है। अब ये कह रहा है कि 54% है वो क्या है, पुरुष है, 32% क्या है, महिलाएं हैं, और शेष है वो क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। तो 100 का 54% मतलब 54 पुरुष है, और 100 के 32 मतलब 32% है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो टोटल पुरुष और महिलाएं कितनी हो गई, 4 और 2 6, 5 और 3 8, ठीक है। कि टोटल 100 लोग हैं, उसमें से पुरुष और महिलाएं मिलकर के कितनी हो गई, 86। तो शेष बच गए वो क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और 100 में से 86 गए तो पीछे कितने बच गए, 14। कि टोटल 100 लोग थे तो उसमें से बच्चे कितने थे, 14। लेकिन ये कह रहा है कि बच्चे 14 नहीं है, कितने हैं, 196। कितने गुणा, 14 गुणा, ये इसका स्क्वायर है, कितने गुणा, 14 गुणा। तो ये कह रहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो इस 54 को भी कर दो 14 गुणा, तो ये हो जाएगा 6 6 56 का 6 पावर का 5, 14.76 और 5 75। तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी आपके 756। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है कि 100 है, उसमें से 54 पुरुष है और 32 महिला हैं, तो पुरुष और महिलाएं मिलकर के कितनी हो गई, 86, और शेष है वो कितने हो गए, बच्चे, 14 बच्चे हो गए। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको गुणा ढूंढ लो, और जिसकी पूछी उसको उतने ही गुणा कर दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिकने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो कुल चीनी की मात्रा बताइए। देखिए अब ये कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी शेष बचती है। तो 5% भाग बिक जाने के बाद 5% होता है 1/20 के टोटल 20 किलोग्राम थी, उसमें से एक भाग बिक जाने के बाद तो शेष कितना बच गया, 19, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शेष 19 नहीं बची, कितनी बच गई, 5, कितने गुणा, 5/19 गुणा। तो ये कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा कितनी थी, तो आप इसको भी कर दो 5/19 गुणा, तो ये हो जाएगा 20 पंजा 100 और 100/19, तो ये हो जाएगा 19.95, पीछे बच गया 5 और बट्टे में 19 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा आपके 5 से ही 5/19 किलोग्राम। के टोटल 20 होती तो 1 किलोग्राम बिक जाने के बाद शेष कितनी बचती, 19, लेकिन ये कह रहा 19 नहीं बच रही है, कितनी बच रही है, 5, कितने गुणा, 5/19 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 5/19 गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 5 से ही 5/19 किलोग्राम। ये थी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।